ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है ना डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Okay. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and waste in cutting is approximately 20 centimeter. So एक टारपोलिन है, ठीक है। वो रेक्टेंगल की शेप का है, क्योंकि लेंथ और विड्थ दे रखी है ना, तो लेंथ पूछा गया है और विड्थ, इसकी विड्थ दे रखी है, तो बोल रखा है 3 मीटर वाइड है। तो ये टारपोलिन की शीट है, ठीक है। तो इसमें ये कितना दे रखा है, विड्थ जो है वो दे रखी है, वो 3 मीटर है, और लेंथ जो है वो निकालनी है, वो नहीं दे रखी, ठीक है। तो इसको आप किसी भी एक रेक्टेंगल शीट को लेके कौन बना सकती है, ठीक है। पर उसमें अगर आप कौन बनाएंगी तो क्या होगा कि एक तो आपको, जैसे आपने कौन बनाया, कौन बनाया, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ से इसको सीलना पड़ेगा, या तो टारपोलिन की शीट ली है तो यहाँ से सीलना पड़ेगा, और जो रेक्टेंगल है उससे अगर आप कौन बनाएंगे तो कुछ एरिया ऐसे एक्स्ट्रा भी बच जाएगा ऐसे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एरिया बचा है, ये भी वेस्ट जाएगा, एग्जैक्ट कौन नहीं बनेगा, फिर आपको नीचे से उसको काटना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा एरिया है, और ये स्टिच करने में, जब आप सिलाई करते हैं किसी चीज की तो थोड़ा कपड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि एक के ऊपर एक रख के सिलाई करना पड़ता है। तो इन दोनों में जो एरिया वेस्ट हो रहा है, जो लेंथ वेस्ट हो रही है, वो बोल रहा है वो 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है। So extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। तो ये पूरी जो लेंथ होगी ना, एक लेंथ हमें निकालनी है, तो टोटल होगी एल प्लस वेस्ट कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.2, इतनी होगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी टारपोलिन की, स्मॉल एल प्लस 0.2, स्मॉल एल जो यूज हो रहा है और 0.2 मीटर वेस्ट हो रहा है, स्मॉल एल प्लस 0.2 मीटर। तो ये तो यूज हो रहा है लेंथ, और ये वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ पता लग गई हमें, और ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो अब जो कौन बनेगा वो वेस्ट लेंथ से तो नहीं बनेगा, वो सिर्फ जो यूज्ड लेंथ है उसी से तो कौन बनेगा, बाकी सारा तो स्टिचिंग में या ये बाकी का कट करने में चला जाएगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ कौन होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन, वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी, क्योंकि ये कैपिटल बी है और स्मॉल एल है। मैंने, क्योंकि इसको आप जब मोड़ेंगी ना, तो ये जो वेस्ट जा रहा है और ये स्टिचिंग में जो यूजर है वो 0.2 है, इसको हटा दिया, तो बाकी का एरिया कितना बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला एरिया बचा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यही एरिया बस यूज होगा, 0.2 वाला जो एरिया है वो वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा जो 0.2 का है, ठीक है।
ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि आप इसको मोड़ेंगी तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही बनेगा, नीचे का बेस होलो रहेगा, खाली रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल होता है। तो इसमें हमें कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट दे रखी है, हमें हाइट इसमें जो है, एक बार यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं ऊपर ही। यहाँ पे हाइट ऑफ कौन दे रखी है, कितनी है, 8 मीटर है। और रेडियस ऑफ कौन भी दे रखा है, कितना है, 6 मीटर है। तो स्लांट हाइट आ जाएगी। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 प्लस करोगे 100 आ जाएगा। 100 का रूट क्या होता है, 10, तो 10 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं काउंट सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल। तो वो किसके बराबर है, स्मॉल एल इंटू बी। तो यहाँ से स्मॉल एल आ जाएगा। ओके, ये एल ना, ये दूसरा है और ये दूसरा है, तो मैं इसको थोड़ा अलग नोटेशन से इसको L1 कर देते हैं। ठीक है, L1, L1 का कोन का लेंथ, कोन का स्लांट हाइट है, और जो L है वो रेक्टेंगल का लेंथ है, यूज लेंथ, वेस्ट लेंथ नहीं, लेंथ इंटू। तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 मीटर, L1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 मीटर। स्मॉल एल हमें निकालना है और कैपिटल बी की वैल्यू 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल एल निकल जाएगा, मीटर हटा दो यहाँ से, स्मॉल एल क्या आएगा, इधर 22 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 7, और ये 3 भी इधर आके डिवीजन में चला जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना बन जाएगा एल बताओ। एल बन जाएगा 22 इंटू 20/7। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22 इंटू 20 तो आएगा 62.85 या 62.86। ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा लेंथ, अप्रोक्सीमेट का साइन होता है ये, राउंड ऑफ करके जो आएगा वो आएगा 62.86। तो टोटल लेंथ कितना आएगा टारपोलिन का जो यूज हो रहा है, इसमें 0.2 प्लस कर दो, तो 62.86 प्लस 0.2, तो अप्रोक्सीमेटली 63 मीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। देखो पीछे आंसर क्या दिया है। ठीक है, तो 63 आएगा। समझ में आया। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट मतलब अनुमानित, थोड़ा आसपास। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये। तो 13.4 खुद कर लेना, 13.5 पे जाता हूँ। जो भी डाउट होगा 13.4 में कल ले लेंगे हम। ठीक है, बता देना मुझे। 13.5, 13.4 के फॉर्मूला मैंने लिखवाए थे, पीडीएफ भेज दी थी, तो उससे देख लेना। 13.5 है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान है। वो क्यूबॉइड हम मैं एक बना लेता हूँ, और वॉल्यूम पे हम बहुत चर्चा किए थे पहले, दोबारा कर लेते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ। घनाभ बोलते हैं, घनाभ। ये जो घनाभ है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, अगर मान लो ये लेंथ है क्यूबॉइड का,
ये ब्रेथ है क्यूबॉइड का और ये हाइट है क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है। और इसके यूनिट्स होंगे क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट्स होंगे। तो या तो मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट मीटर में, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर चार तीनों सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तीनों मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, या लीटर भी हो सकता है। तो मैंने बताया था कि एक लीटर में, सॉरी, एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बताओ? हाउ मेनी लीटर्स? एक मीटर क्यूब का अगर आप क्यूबॉइड शेप का टैंक बनाओगे तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है। एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एक लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएंगे। एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो एक मीटर 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कितना आ गया ये? 10⁻⁶, 60 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं? तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर, तो आएगा 1000। तो ऐसे करना है, 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी देख लेते हैं हम साथ साथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के साथ साथ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला है। क्यूब में क्या होगा कि सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये सारी साइड इक्वल होंगी, ए और ए इक्वल लग नहीं रही है, मैंने बनाया, थोड़ा गलती होगी, पर इक्वल होंगी सारी साइड्स। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, या तुम ए क्यूब भी कह सकती हो, या तुम साइड का क्यूब भी कह सकती हो। साइड, जो भी साइड होगी इसकी, उसका क्यूब कर दो। यूनिट्स वही होंगे, मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर क्यूब, या मिलीमीटर क्यूब, या लीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, लीटर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर बता देता हूँ मैं तुम्हें एक। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.5। क्वेश्चन नंबर 7, was the godown measures 40 into 25 into 15. Find the maximum number of wooden cart crates, each measuring this, that can be stored in the godown. तो एक बहुत बड़ा गोडाउन है, बहुत बड़ा है इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये इतना बड़ा गोडाउन है। तो ये गोडाउन है। इसका जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो है कि इसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 25 मीटर है, और हाइट जो है वो 15 मीटर है। ठीक है।
तो लेंथ इज 40 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर और हाइट 15 मीटर। उसके अंदर वो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। उसके अंदर जो है गोडाउन के अंदर वुडन क्रेट्स रखनी है, मतलब छोटी छोटी क्यूबॉइड शेप की क्रेट रखनी है। तो इसके अंदर छोटा एक क्यूबॉइड शेप का क्रेट अगर मैं रखना चाहता हूँ तो वैसे आएगा। तो इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी क्यूबॉइड शेप की क्रेट रखनी है, ठीक है। तो इस जो छोटी वाली क्यूबॉइड शेप की क्रेट है उसका जो डायमेंशन है वो मैं बता देता हूँ। तो उसका जो डायमेंशन दे रखा है वो दे रखा है 1.5 मीटर लेंथ है। ब्रेथ जो है वो 1.25 मीटर है और हाइट जो है वो 0.5 मीटर है, ठीक है। सो अब ऐसे छोटे छोटे कितने क्रेट्स आ सकते हैं इस बड़े गोडाउन में, तो वो निकालना बड़ा सिंपल है। इस बड़े गोडाउन का वॉल्यूम निकालो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विद दिस वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल क्रेट, तो पता लग जाएगा कितने क्रेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन वो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 25, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है, तो इतना इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्रेट। तो वो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो नंबर ऑफ क्रेट्स कैसे पता लगेंगे कितने आ सकते हैं इस ग्राउंड गोडाउन में, तो होगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ क्रेट से डिवाइड कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कितने क्रेट्स इसमें आ सकते हैं। और ये पता लग रहा है ना क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल है, इस बड़े गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लिया तो उसको अगर इस क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितने क्रेट्स इस गोडाउन में आ सकते हैं। तो इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो 1.5 का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, इसका 1.25 का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, और इसका 0.5 का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा। ये अलग है, ये पोर्शन अलग है, ठीक है। तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 15 से 15 चला गया, ठीक है। 25 बन गया 25, 25 5 या 125, ठीक है। 5 बन गया 5, 5 8 जा 40, ठीक है। 5 बन गया 5, 5 टू जा 10, तो कितने ग्रेड्स हैं, 8 टू जा 16, 16,000 आ गए ये। तो ऐसे 16,000 क्रेड्स आ सकते हैं इसमें। देखो पीछे आंसर क्या है। हेलो, सही आ रहा है आंसर? ओके, सो आगे चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज है 13.6, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला है उसका पाई आर स्क्वायर एच। और ये फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि आप एक सर्कल लो, उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब ऐसे बहुत सारे सर्कल एक दूसरे एक के ऊपर एक रखती जाओ आप, तो क्या बन जाएगा सिलेंडर। एक और सर्कल रख दिया, 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 ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते गए तो क्या बन गया, सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब ये कितनी हाइट तक रखा है? एच हाइट तक। और ये आर रेडियस है इसका। ठीक है। तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। और क्वेश्चन सारे सिमिलर ही हैं, तो आप क्वेश्चन ट्राई करना, जो डाउट आएगा आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 13.6, एक्सरसाइज 13.7 का भी मैं बता देता हूँ। इसमें वॉल्यूम ऑफ कौन है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो कौन है उसका आपको पता ही है डायमेंशन होते हैं, मैं कौन बना ली। सेंटर से यहाँ तक इसका रेडियस है, और ये इसकी हाइट है। और अगर स्लांट हाइट दी हो, आप हाइट निकाल सकते हो आराम से। और ये इसकी स्लांट हाइट है। ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, बहुत ही इजी। तो अगली एक्सरसाइज पे अगर जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा, एक्सरसाइज 13.8। वहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का मैंने आपको बताया था, स्फेयर एक थ्री डायमेंशनल गोला है। तो अगर हम ऐसे बनाए और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्फेयर एक थ्री डायमेंशन फिगर है। तो इसका जो रेडियस है वो आर आर होगा। ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और वैसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने बताया था स्फेयर को काट दो आधा आधा तो कटोरी बन जाती है, तो उसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर हो गया, और ये हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया, सेंटर से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो यही है इस एक्सरसाइज में। सो कंप्लीट टिल 13.8। ठीक है। कोशिश करना आप जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, बस मैं इसके डाउट्स लूंगा। जो भी डाउट्स हो आप मुझे लिख देना, देन हम डाउट सेशन करेंगे इसका। ठीक है। तो आज यही रोकते हैं, बाकी का हम कल करते हैं।